बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक खूबसूरत सुबह के साथ मैं सबका अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो जी, मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैं काफ़ी दिन बाद आज आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग शूट भी नहीं किया था, एडिट भी नहीं किया था। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत सेट हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ अपना न्यू व्लॉग। तो जी, व्लॉग देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। तो जी, एक बार फिर इशिया बाज़ार हम जा रहे हैं लाहौर। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हुए थे, तो आप लोगों को इशिया बाज़ार के फिर से एक बार शॉपिंग दिखाएंगे। आज की वीडियो में बहुत कुछ आने वाला है। तो जी, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जी, फाइनली इशरा बाज़ार पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, टाइम हो गया मैक्सिमम 2 बज गए हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास शॉपिंग का। लास्ट टाइम जब आए थे तो बाज़ार ही ओपन नहीं था, तो इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो जी, चलें फिर चलते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव कर रही हूँ, तो अगर थोड़े बहुत मिस्टेक हो तो इग्नोर करना। उसके बाद अगर ये लाइव ठीक ना हुआ तो मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो जी, चलते हैं बाज़ार। तो जी, हमें करनी थी सबसे पहले कपड़ों की शॉपिंग। कुछ कपड़े रहते थे हमारे छोटी भाभी के लेने वाले, तो हमने जाना था पठान की दुकान पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े होते हैं। तो जी, यहाँ हम आगे, इस पठान का नाम था आखिरी खान, जिसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है। मैंने अपनी शादी के भी कपड़े यहीं से लिए थे। तो जी, ये मैं साथ साथ आप लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को पोस्टर दिखा रही हूँ। कपड़ों की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरी वॉइस को इग्नोर कर देना प्लीज़, बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए। तो जी, यहाँ पे हम देख रहे थे कपड़े, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन लास्ट टाइम ज़्यादा अच्छी थी। इस टाइम पे अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मेरी शादी के जो कपड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमें इसी से लिए थे। इनके पास ज़्यादा पैचों वाले कपड़े होते हैं, जिनके पैचेस होते हैं वो वाले ही। तो जी, यहाँ पे हमें उसने पिलाई चाय, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। उसने लास्ट टाइम भी हमें चाय पिलाई थी, तो इस दफ़ा हमने उसको ख़ुद बोला कि हमें चाय पिलाओ। गुड़ वाली चाय थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। तो जी, साथ साथ हम चाय पीते रहे, साथ साथ हम कपड़े देखते रहे। तो हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा कपड़े लिए और उसके बाद हमें उसने खिलाए भटूरे, जो भी इसको कहते हैं, मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं करना आता। तो उसने खिलाए, बहुत टेस्टी था यार। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। इस शॉप पे जब मैंने गई तो मुझे नज़र आया कि मेरे भाई की शादी है, तो मैंने वो लेना था। तो मैं वीडियो शूट करी थी, तो उस अंकल ने मुझे बोला कि किससे पूछ के आप वीडियो शूट कर रही हैं, यहाँ पे अलाउ नहीं है। इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है एक व्लॉग शूट करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें। हर शॉप पे, जिस शॉप पे मैंने गई, उसने ही बोला कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, आप नहीं बनाएं, वीडियो नहीं बनाएं। लेकिन आप लोगों के लिए हम फिर से कहीं ना कहीं से शूट करना पड़ता था, कहीं से कर लेते थे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बोला जी आप लोग कर सकते हैं शूट, कुछ लोग तो ऐसे बोले कि ख़ुद को हुआ कि नहीं, हमें शूट नहीं करना। तो यहाँ पे ज्वेलरी देखें, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाई थी। तो जी, ये मैं आई शॉप पे, मुझे एक हैंड बैग बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग देखनी है तो फिर तो वीडियो को एंड तक देखना ही होगा। मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, मैंने थोड़ी बहुत ही ली है, तो जो भी लिया है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी, यहाँ पे ज्वेलरी कलेक्शन अच्छी थी, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने लेकिन लिया नहीं क्योंकि मुझे पूरा नहीं, मेरी कलाई बहुत ज़्यादा छोटी थी। लेकिन मैंने अपनी कज़न को बोला कि तुम ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ट्रेंड में भी था। तो उसने मेरी बात मान के ले भी लिया। तो जी, सीरियसली व्लॉग शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो लेकिन इस शॉप वाले ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बोला जी आप शूट कर सकती हैं, कोई यहाँ पे नहीं मसला, आप लोगों को आप जैसे मर्ज़ी शूट करें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से व्लॉग शूट किया। जो जो चीज़ अच्छी लगी मैंने उसको ज़ूम करके दिखाया आप लोगों को। साथ ही बाय स्टॉल लगा हुआ था, तो स्टॉल वाले ने भी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ नहीं बोला, आराम से मुझे व्लॉग शूट करने दिया। इशरा बाज़ार में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं। तो इशरा बाज़ार में कीमतें बहुत ज़्यादा हाई बताते हैं, लेकिन हमें खुद से मैनेज करना पड़ता है, खुद से लो करवानी पड़ती हैं। जो हमारे कपड़े हमने लिए थे वो मैक्सिमम 15-20 हज़ार का एक सूट बताते थे, लेकिन हम उसको हाफ़ प्राइस पे लेके आते थे, या थोड़ी हाफ़ से ज़्यादा।
तो जिनकी प्राइस हमें पता होती थी कि ये ज़रा एक्सपेंसिव है, उसको हम उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देते थे, लेकिन फ़ायदा ज़रूर करवाते थे। यहाँ पे हमारा लाहौर का वापसी का सफ़र होता है शुरू। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिए गजरे गिफ्ट किए। तो उसके बाद काफ़ी शॉप्स पे सेल लगी हुई थी, 60% ऑफ, 50% ऑफ। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ देख लें, अगर आप लोगों को हमें अच्छा लगता है तो हम अपनी शादी के लिए ले लेते हैं। तो जी वहाँ पे मेरे साइज़ जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ साइज़ अच्छे भी थे, लेकिन इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं थी। भाइयों ने लेने थे लेकिन भाइयों को नहीं मिले। तो यहाँ पे फिर हम देखते रहे। मैंने वीडियो शूट कर ही ली यहाँ पे भी बहुत मुश्किल से। जिस भी शॉप पे जाते थे वो यही कहते थे कि आप यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, आप किससे पूछ के बना रहे हैं। तो कहीं कहीं हम बना भी लेते थे। मेरी कज़न मेरे साथ थी, वो मेरी हेल्पर थी। वो मुझे जल्दी से कहती थी शूट कर लो, अभी मौका है, शूट कर लो। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट की। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ लिया भी है। एक मैंने लिया था मफरल जो होता है वो, और साथ में मेरी खाला ने लिए हैं शू। और ये हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। तो चलें फिर ना नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। तो जी ये नेक्स्ट शॉप की वीडियो है। यहाँ पे हमने हैंड बैग्स देखे, प्राइजेस पूछे, लेकिन ऑफ पे भी वो ये 7000, 8000, 9000 तो हमारी अफोर्डेबल में नहीं था, पर मैंने नहीं लिया। मेरा कहना यही है कि हैंड बैग पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, मैक्सिमम 2000 या 3000 इन्वेस्ट करें, क्योंकि हैंड बैग एक ऐसी चीज़ है जिसको रोज़ दिन हमें चेंज करने को दिल करता है। तो जी फिर हम गए नई शॉप पे। यहाँ पे हम ने काफ़ी कुछ देखा। यहाँ पे मेरी खाला ने एक जूता लिया था जो कि उन्हें अच्छा लगा था शादी के लिए। तो जी ये हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन कुछ डिस्काउंट में आकर कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ पे बैग्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सो मैंने नहीं लिया। जो मैंने हैंड बैग लिया है खुद पर्सनली, जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में एंड पे शेयर करूँगी, वो मैंने लिया था 1700 में, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, आजकल ट्रेंड में भी था। तो जी यहाँ पे होता है गुजरांवाला का सफ़र शुरू। यहाँ पे हमने मॉल देखना था, गुजरांवाला मॉल। तो हमने ज़िद की कि हमें देखना ही देखना है। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, रात के 10 बज चुके थे। तो सो हमें फैमिली लेके यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो कैप्चर की। ये इसका एंट्रेंस था जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का था। अभी मैं आप लोगों को सारा क्लियरली दिखाती हूँ। जो भी है उन्होंने मॉल बहुत अच्छा बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका एंट्रेंस था। ये उन्होंने शॉवर लगाया हुआ था। तो जी मॉल का एंट्रेंस देखें तो आला था, लेकिन हमें ये भी इसका पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो जी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन हम कहीं ज़्यादा घूमे नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। पीछे थोड़ी बहुत वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि घर में मामा काम भी कर रही हैं, सो इसलिए मैं मामा कर रही हूँ। जब से बीमार हुई हूँ मैं घर पे नहीं गई अपने ससुराल। यहाँ पे मैं अलफता पे गई। तो जी यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी थी, हर किस्म की। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करती रही। जहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। जहाँ पे उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ पे भी आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। तो जी ये थी स्किन केयर की हर एक वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो जी यहाँ पे मैं लिप ग्लॉस चेक कर रही थी, रिवाज यूके का। ये मैंने कलर अप्लाई किया। तो ये रिवाज यूके का लिप ग्लॉस था जो कि अच्छा था, लेकिन मैंने बाय नहीं किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत मेकअप कलेक्शन की वीडियो शूट की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो उन्होंने कहा जी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने जैसे तैसे वीडियो शूट कर ली। ये रिवाज यूके की कॉस्मेटिक शॉप थी। यहाँ पे भी हर एक ब्रांड था मेकअप का। तो जी ब्रांड होते तो हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा था कि ब्रांड से भी ज़्यादा इनके हाई चार्जेस है, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो ये मेबेलिन का मैं आप लोगों को मेकअप दिखा रही हूँ। ये था मुसरत मिसबा का। तो जी ये विपेरिया का कॉस्मेटिक था, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ब्रांड भी देखी थी। तो ये हेयर कलर की भी आल कलेक्शन थी। यहाँ पे मुझे उन्होंने बोला आप भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, प्लीज़ आप शूट नहीं करें। मेकअप वाली ने तो मुझे बनाने दे दी, लेकिन और मुझे किसी ने नहीं बनाने दी। सो मुझे कुछ नहीं लेना था, तो मैंने कहा चलें। तो उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी कज़न ने बोला क्यों ना सेकंड कप से कॉफ़ी पी जाए।
टेस्ट चेक करें कि यहाँ का कैसा है। तो जी ये मेरी कज़न ने और मैंने कॉफ़ी पी। सो फाइनली यहाँ हम तकरीबन मैक्सिमम 12 बजे हम निकले और उसके बाद हमें खाना खाना था बाय बाय गुजरांवाला मॉल, और हम कहीं नहीं गए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। सो इसलिए तो जी उसके बाद हमने खाना ये पेरिस फूड रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने खाना खाया। तो जी उसके बाद मेरी कज़न की बर्थडे थी जिस दिन हम गए, तो हमने वहाँ पे स्पेशल मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि केक लेके आऊँ। केक लेके आई तो हमने उसकी थोड़ी बहुत सेलिब्रेट की बर्थडे। तो हमें बाबा यही कह रही थी कि आप लोगों ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। तो वो कहती थी कि लोग सब इधर ही देखेंगे, वो केक ही नहीं काट रही। तो जब तो फिर जी वो केक पे नाइफ रखती और फिर उठा लेती, कहती थी आप लोगों ने नहीं बोलना। उसको हमने बड़ा फोर्स करके बोला कि अच्छा ठीक है हम नहीं बोलते, तुम केक काटो। फाइनली उसने केक काट दिया, हैप्पी बर्थडे हो गई उसकी। तो मैं इस वीडियो में उसको बोल देती हूँ कि हैप्पी बर्थडे माय डियर। तो जी फाइनली उसके बाद आती है डिनर की बारी। ये है मेरी प्लेट में क्या क्या था। मेरी प्लेट में सबसे मेन चीज़ थी बिरयानी, सीख कबाब, साथ में रायता था, साथ में ग्रीन चिली चटनी थी। तो जी उसके बाद होता है हमारा वापसी का सफ़र शुरू। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और थकावट जो हो गई हुई थी वो भी हद से ज़्यादा थी। और यहाँ पे वैसे तो मेरे ब्लॉग का एंड हो जाता है, लेकिन अब आप लोगों को मेरी शॉपिंग देखनी है तो फिर ब्लॉग को आगे भी देखना होगा आप लोगों को। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरी शॉपिंग बस इतने से थे क्योंकि भाभीयों की ज़्यादा थी और मेरी कम थी, और जो मेरी खालात थी उनकी भी काफ़ी ज़्यादा थी। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैंड बैग से कि मैंने कौन सा हैंड बैग लिया है। तो सो मैंने लिया है हैंड बैग, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। कुछ इस तरह से ये दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये कुछ लोग कह रहे थे हमारी फैमिली में कि ये प्योर लेदर का है, और कुछ कह रहे थे कि नहीं ये लेदर का नहीं है। सो मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें कितने जिपर्स हैं। तो जी सो मैंने इसको खोल लिया। यहाँ पे एक जिपर लगा हुआ है, यहाँ पे भी पॉकेट बनी हुई है। साथ में ये जो है बड़े वाली स्ट्रिप है। अगर आप लोगों को इस हैंड से कैरी नहीं करना तो आप लोग स्ट्रिप से कैरी कर सकते हो। सो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा है, और कहा जाता है कि ये प्योर लेदर का है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, लेकिन जो भी है मेरा फेवरेट है। तो जी ये मैंने लिया है हैंड बैग। उसके बाद आ जाती है थोड़ी बहुत ज्वेलरी कलेक्शन आ जाती है। ये है मेरा सेट जो कि मैंने लिया है। सेट तो नहीं कह सकती क्योंकि मुझे ना झुमके नहीं पहनने थे इस दिन, मतलब कि भाई की शादी पे ही पहनना है मैंने। तो मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये है चोकर कुछ इस तरह से, जो कि मैंने भाई की शादी में पहना था। और मुझे इसके साथ एक बिंदिया कैरी करनी थी। उसके बाद मुझे कानों में बिल्कुल लाइट से टॉप पहनने थे और कुछ भी नहीं। साथ में मैंने ये बिंदिया मैच कर ली और साथ में ये, और इयररिंग्स मैं नहीं पहनने वाली जो कि मैंने लिए भी नहीं। तो ये मुझे मिला था 800 में, ये मिला था, और 300 में मुझे ये बिंदिया मिली थी। बहुत रीज़नेबल थी दोनों चीज़ें। सो मैंने ले ली। तो जी ये कुछ इस तरह से है। तो चलें जी आगे चलते हैं। तो जी उसके बाद इस पैकेट में मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस पैकेट में भी छोटी छोटी ज्वेलरी जो कि मैंने ली है अपने लिए। तो जी ये है ईयररिंग कुछ इस तरह से। ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, एक ही शॉप से ली तो उसने दोनों इसी में पैक कर दी है। ये जो नीचे वाले हैं ये बहुत ज़्यादा हसीन है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, जूम कर रही हूँ तो जो ये हैं कुछ इस तरह से हैं। उसके बाद मैंने ये लिए, ये आप लोगों को देख के आइडिया हो गया होगा यहीं से देखे कि ये कैसे हैं। साथ में ये हैं इयररिंग्स जो कि मेरी कज़न ने बोला इनका बहुत ज़्यादा आजकल ये फैशन में, तो ये ले लो। तो मैंने ये भी ले लिए। और उसके बाद ये मैंने हेयर एक्सेसरीज ली कुछ ये इस तरह से। बाहर वो आया है तो उसको इग्नोर करना, चिमटा बजा रहा है वो, जिसको चिमटा कहते हैं जो भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने हेयर एक्सेसरीज ली और इसमें कुछ भी नहीं। साथ में मेरे ये हस्बैंड मास्क लेके आए जो कि मेरे फेस से बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो मैंने एक भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा ही नहीं था। वो घूमने गए थे तो कहते थे कि मुझे नज़र आए, तो मैंने ले लिए। तो इसमें और कुछ भी नहीं है, शॉपर एम्प्टी। उसी एंड में आ जाता है ये शॉपर। इसमें छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने लिया है चूड़े वाला, जिससे चूड़ा करते हैं।
मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने पोनी ली है कर्ली हेयर वाली। और उसके बाद ये जो है ये मुझे ट्राई करना था कि ये कैसा है, इससे हेयर स्टाइलिंग अच्छी होती है या नहीं। तो ये मैंने लिया। आप लोगों को मैं साथ साथ प्राइस बताते चलूँ। ये मिला था मुझे 150 में, और जो ये पोनी थी चूड़े वाली ये भी 150 में, और जो ये बन था ये मुझे मिला 100 में। तो उसके बाद आते हैं, ये मैंने हेयर बैंड लिया जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है स्किन केयर में, या फिर नाइट में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं सोने के टाइम पे। तो जी ये मुझे मिला 200 में। उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल नेल लिए जो कि कुछ इस तरह से ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो अभी मैं इनको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। तो जी ये थे 150 रुपीज़ में। और उसके बाद आ जाती है बारी ये टेल कॉम की, जो कि कुछ इस तरह से हो गई है। आई डोंट नो कि ये कैसे हुई है, टेढ़ी हो गई है या टूट गई है। इसको मैं अभी चेक करूँगी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। और उसके बाद मुझे ली हैं ये बैंगल्स। मुझे मेरे हाथ की जो साइज़ है वो बैंगल्स बहुत मुश्किल से मिलता है। सो मुझे जैसे जैसे मिली मैंने ले ली। ये भी कुछ बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ही थी, नॉर्मल, ना अच्छी ना बुरी। और उसके बाद मुझे इसी तरह की मल्टी शेड में नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो भी ले लूँ। चलो किसी ना किसी सूट के साथ बंदा पहन ही लेता है। तो जी ये थी। और उसके बाद ये मेरा एक ज्वेलरी सेट मैंने ख़रीदा था अपनी शादी पे, तो इसको थोड़ा बहुत सेट करवाना था, तो वो मैंने सेट करवाया क्योंकि मैंने शादी में पहनना था, तो इसलिए वो ज्वेलरी सेट है। तो जी यही थे मेरी सिंपल सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो जी अभी दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।